नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। आखिर निफ्टी में 250 पॉइंट से ज़्यादा का डाउनफॉल क्यों हुआ, बैंक निफ्टी के अंदर 1100 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट क्यों हुआ और जो फाइनल क्लोजिंग आई वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव क्यों आई, वाई द रीजन, आखिर मार्केट क्यों इतना ज़्यादा तेज़ी से गिरा, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ और किस तरीके से हमारा बाजार इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ जो है क्लोज हुआ है, ये सारे रीजन आज जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल सेंटीमेंट इतने ज़्यादा बुरे नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारा मार्केट जो है काफ़ी तेज़ी से डाउन हुआ। तो गाइस, उसी का हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं निफ्टी ने जो हमारी क्लोजिंग करी है, निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है वो 206 पॉइंट के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग करी है। वहीं बैंक निफ्टी ने 1042 पॉइंट के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग करी है। वहीं सेंसेक्स ने करीब 764 पॉइंट के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग करी है। ठीक है, हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा जो फॉल ऑफ हुआ बाजार के अंदर वो हुआ क्यों। तो गाइस, सिंपल सा, मैंने सुबह आपको एक डाटा दिखाया था एफआईस और डीआईस का। एफआईस ने इंडेक्स ऑप्शन में काफ़ी बड़े लेवल पे खरीदारी कर रखी है। हम ट्रेडिंग सेशन ले पीछे के पिछले बृहस्पतिवार से लेके इस बुधवार की जो एक्सपायरी हो रही है बुधवार को, ठीक है, इस सेशन के अंदर एफआईस ने करीब करीब 40 से 50 हजार करोड़ के बीच में जो है इंडेक्स ऑप्शन के अंदर बाइंग करी है। अब इंडेक्स ऑप्शन आप समझते हैं ना गाइस, यहां पे आप देख सकते हैं इंडेक्स ऑप्शन के अंदर निफ्टी 50 और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो आता है, ठीक है ना, वो तीन बड़े मेजर इंडेक्स आते हैं जिनके अंदर एफआईस डीआईस खरीदारी कर रहे हैं। अभी आप यहां पे देख सकते हैं 24 जनवरी को जो डाटा आया था एफआईस का वो करीब 10,651 करोड़ का था। फिर 23 जनवरी को आप देखिए वो करीब 6,395 करोड़ का था। फिर आप देखिए 20 जनवरी को ये डाटा था 13,499 करोड़ का। फिर देखिए आप डाटा 15,440 करोड़ का। इतने बड़े लेवल पे जो है इंडेक्स ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर जो है एफआईस खरीदारी कर रहे हैं। अब एफआईस इंडेक्स ऑप्शन के अंदर खरीदारी कर रहे हैं तो आगे मार्केट में क्या होगा, ठीक है, इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो गाइस, इसका डाटा आप ना कैश मार्केट से निकाल सकते हैं। कैश मार्केट के अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है, कैश मार्केट के अंदर एफआईस क्या कर रहे हैं, ठीक है, वहां से आपको पता चल सकता है कि एफआईस क्या करने वाले हैं और उनकी पोजीशन कहां पे खड़ी है। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं एफआईस जो है कैश मार्केट के अंदर लगातार सेशन में वो बिकवाली कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए 24 तारीख को 760 करोड़ की बिकवाली करी है, फिर ठीक है 219 करोड़ की बिकवाली करी है, फिर 2000 करोड़ की बिकवाली करी है। ठीक है, अब आप देखेंगे कल का सेशन, हमारा जो पिछला सेशन था ट्यूसडे का, आज का सेशन बुधवार, 2 दिन मार्केट में काफी ज्यादा दबाव रहा। लेकिन हम जहां पे ये 20 तारीख को इन्होंने 2000 करोड़ की खरीदारी करी है, उस दिन निफ्टी में करीब करीब 115 पॉइंट के आसपास का पॉजिटिव मूवमेंट हुआ था। वहीं बैंक निफ्टी के अंदर जो पॉजिटिव मूवमेंट हुआ था ऊपर की साइड को 20 तारीख को, ठीक है, और 21 तारीख को, ठीक है, वो मूवमेंट हमारा इसलिए हुआ था क्योंकि जो ग्लोबल सेंटीमेंट थे, जो डाउ फ्यूचर थे, जो अमेरिकी बाजार थे, वो काफी तेज जो है ना पॉजिटिव जा रहे थे। इसलिए क्या था, डीआईस जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, ठीक है, डीआईआईस, वो जो है प्रॉपर ये वाले आप यहां पे देख सकते हैं, ये डीआईआईस ये जो है ये काउंटर कर रहे थे, ठीक है, एफआईस के फंड को, जो कैश मार्केट के अंदर वो पैसा लगा रहे हैं। तो डीआईस का जो पैसा था उसके मुकाबले काफी ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में आपको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा था। लेकिन जिस तरीके से एफआईस ने एफआईआई ने पोजीशन अपनी खड़ी कर रखी थी बाजार के अंदर, ठीक है, उससे हमको ये पता था कि मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ आ सकता है बड़े लेवल पे, ठीक है। और उसका डाटा मैंने आपको सुबह जो वॉइस मैसेज भेजा था, वॉइस मैसेज के अंदर मैंने सुबह ही अपने सारे ग्रुप में, मेरे करीब 70 से 72 ग्रुप चलते हैं, उन सारे ग्रुप के अंदर मैंने वॉइस मैसेज में ही क्लियर कर दिया था कि गाइस, एफआईस का डाटा काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है और इस एफआई के डाटा की वजह से मार्केट के अंदर आपको सेल ऑफ आ सकता है। कैश मार्केट के अंदर एफआईस बिकवाली करेंगे। उसके बाद ही उनने जो ये 40 से 50 हजार करोड़ के बीच में जो लगाया है बाजार के अंदर, ठीक है, वो पोजीशन प्रॉफिट में आएगी। क्योंकि ये जो इंडेक्स ऑप्शन के अंदर पैसा लगा हुआ है गाइस, ये एक्सपायरी वाला पैसा, एक्सपायरी वाला मतलब समझते हैं कि वो एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर होने का मतलब कि उनका पैसा डूब जाएगा। जिस स्ट्राइक प्राइस पे वो पर्टिकुलर कॉल पुट के बैठे हुए हैं ना, तो वहां पे उनका पैसा डूब जाएगा। तो उनको अपना पैसा बचाने के लिए क्या करना होगा
कैश मार्केट में जाके, ये जो आप देख रहे हैं ना, कैश मार्केट के अंदर जाके उनको सेल करना होगा। तो कैश मार्केट में उन्होंने सेलिंग करी है, जिसकी वजह से जो है आज वो अपनी पोजीशन काट पाए। तो आज आप गाइस अगर डाटा देखेंगे ना, इंडेक्स ऑप्शन का जो एफआईस का आज डाटा आएगा, जो गाइस आज एफआईआईस का डाटा आएगा, वहां पे आप देखेंगे कि ऑप्शन के अंदर ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना, 24 जनवरी को 10,000 करोड़ रुपए, 10,651 करोड़ रुपए उन्होंने खरीदे थे। तो आज क्या है हमारा 25 जनवरी, आज जो ये आंकड़ा आएगा, ये आप आंकड़ा देख लेना, ये करीब आंकड़ा होगा सेल का। और अगर ये सेल का आंकड़ा होगा तो कम से कम जिस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर जो फॉल हुआ है ना इतना बड़ा, कम से कम 5 से 10,000 करोड़ के बीच में ना, 10,000 करोड़ के बीच में ये आपका जो है बिकवाली का आंकड़ा आएगा, सेल का आंकड़ा आएगा। ये आप देख रहे हैं ना, सेल का आंकड़ा 5 से 10,000 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन को वो बेच के निकलेंगे। और कैश मार्केट के अंदर जो आंकड़ा आएगा गाइस, वो आंकड़ा कौन सा आएगा, वो आंकड़ा आएगा कौन सा, सेल का। कैश मार्केट के अंदर उन्होंने काफी बड़े लेवल पे जो है सेल ऑफ किया होगा। यहाँ पे करीब करीब जो ये कैश मार्केट वाला जो आंकड़ा आएगा, ये करीब करीब आना चाहिए 5 से 6,000 करोड़ के आसपास का, ठीक है। और ऑप्शन वाला जो आंकड़ा आएगा, ठीक है, वो उनका जो है सेल का आंकड़ा आएगा, वो जो सेल का आंकड़ा आएगा कैश मार्केट वाला, ठीक है, सी मतलब कैश हो गया, एम मतलब मार्केट हो गया, ठीक है। तो ये जो आंकड़ा आएगा ये करीब करीब आपका 5 से 10,000 करोड़ के बीच में आएगा ये आंकड़ा। तो गाइस इससे हमको क्या पता चल गया, इससे हमको मार्केट की एक जो है ना लेंथ पता चल गई कि कैश मार्केट के अंदर जो दो बड़े प्लेयर हैं, एफआईस डीआईस, ठीक है, उनकी पोजीशनिंग जो हो रखी है बाजार के अंदर, वो किस तरीके से हो रखी है। वो मार्केट को ऊपर की साइड लेके जाएंगे या मार्केट को नीचे की साइड लेके जाएंगे, ये अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर काफी ज्यादा पैसा बना चुका है इन 3 सालों के अंदर। क्योंकि पर्टिकुलर निफ्टी के 50 स्टॉकों को आप उठा के देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक आपके डबल से तिबल 4 गुना हो चुके हैं। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी 4 से 5 गुना का रिटर्न उनको मिल चुका है। जो पुराने रिटेल इन्वेस्टर हैं वो सारे अब ऊपर से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो वो मार्केट के अंदर इतने एक्टिव नहीं है जितने एक्टिव ये लोग हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि बाजार अपने पीक पे, एफआईडीआई इसलिए इतने ज्यादा एक्टिव है। और इन्हीं की एक्टिवनेस की वजह से मार्केट के अंदर आपको जो इतने बड़े बड़े मूवमेंट दिख रहे हैं ना, पॉजिटिव और अपसाइड के, डाउन साइड के, वो इन्हीं की वजह से मूवमेंट होते हुए दिख रहे हैं। तो आप अगर इस डाटा को कैलकुलेट नहीं करेंगे, एफआईस डीआईस को नहीं समझेंगे अच्छे से, तो आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ ना एक चीज और कैलकुलेट हो जाती है। कैलकुलेट क्या करना पड़ता है आपको ग्लोबल सेंटीमेंट कैलकुलेट करने हैं। ये आप देख रहे हैं ग्लोबल सेंटीमेंट में अगर हम कल का सेशन भी देखेंगे तो कल भी जो है डाउ जोन्स करीब 104 पॉइंट प्लस गया था, यूएसडी नस्दाक में मामूली अंतर -30 पॉइंट। और आप देखिए हमारा बाजार मतलब 0.27% डाउ जोन ने ऑलरेडी प्लस क्लोजिंग करी थी, ठीक है। एशिया के बाजार ऑलरेडी प्लस थे सारे, ठीक है। ये कल का आंकड़ा है और एशिया के बाजारों का आज का आंकड़ा है। यूरोपियन मार्केट और अमेरिकी बाजार, ये यूरोपियन मार्केट 1:30 बजे ओपन हुई है, अमेरिकी बाजार करीब शाम को 8 बजे ओपन होंगे। तो ये कल का आंकड़ा है, ठीक है। तो ग्लोबल सेंटीमेंट सारे के सारे पॉजिटिव थे, उसके बाद भी हमारा बाजार जो है इतनी तेज डाउन पे गया। तो इसका सिंपल रीजन यही था कि एफआईस का जो इतना बड़ा अमाउंट लगा हुआ था इंडेक्स ऑप्शन के अंदर, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर जो उन्होंने खरीदारी करी हुई थी, उसकी वजह से जो है मार्केट में ये आपको सेल ऑफ देखने को मिला इतने बड़े लेवल पे, ठीक है गाइस। तो आप इस आंकड़े को समझ लीजिए। तो आपको बस मैं इतना कहूंगा कि चार्ट पे जितने भी इंडिकेटर बनते हैं, जितनी भी तरीके की कैंडल्स बनेंगी, आप उसको पकड़ पाएंगे, आप उसको समझ पाएंगे। आपको पहले से ही ये पता होगा कि आने वाले टाइम में जो मार्केट के अंदर जो मूवमेंट होने वाला है वो डाउन का होने वाला है या फिर अप का होने वाला है। अगर ये एफआईस डीआईस का डाटा आपके सामने अच्छे तरीके से कैलकुलेट होगा तो आप सर आने वाला जो है ना फ्यूचर मार्केट का पकड़ सकते हो और मार्केट से अच्छा खासा पैसा जो है अर्न करके जा सकते हो। तो गाइस सिंपल वे में बस मैं यही कहना चाहूंगा, कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक आपका पैसा जुड़ेगा नहीं,
ठीक है गाइस, तो बस इस तरीके से जो है आप मार्केट में काम करते रहिए और पैसा बनाइए, बाजार का सटीक एनालिसिस कीजिए। हमने भी आज काफ़ी सारी लेबल्स डाले हैं ग्रुप के अंदर। सुबह से हमारा बैंक निफ्टी का मॉर्निंग से जो हमारी पोजीशन थी 42,800 42,900 हमारी पी की पोजीशन, तो वहाँ पे हमने 400 400 500 500 पॉइंट के टारगेट निकाले हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं लास्ट टाइम में जब मार्केट नीचे आ गया है, तब हमने बैंक निफ्टी की कॉल की पोजीशन डाली है 41,700 की कॉल, निफ्टी की हमने 17,900 की कॉल डाली है। निफ्टी की कॉल हमने 23 से 25 रुपए में बाय दी थी, जो 58 से 57 रुपए का हाई बना गई, ऑलमोस्ट डबल। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारे दोनों टारगेट डन हो गए, वो करीब करीब टारगेट 150 पॉइंट से ऊपर के। तो कॉल पुट दोनों में हमने पैसा बनाया। हमें पता है मार्केट ऊपर सपोर्ट कहाँ पे लेगा, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में हमको पता है कि बाजार कहाँ पे जाके यहाँ पे सपोर्ट बनेगी, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है, कॉल का या फिर पुट का। तो ये सारी चीजें जो हैं अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप मार्केट से बड़े लेवल पे पैसा बना सकते हैं। ओके गाइस, तो बस मेरा यही समझाने का मोटिव था। अगर आप मार्केट को कैलकुलेट कर पाएंगे तो आप मार्केट से अच्छा पैसा बना पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।